Hello friends, welcome back. So this question was asked by Devdut, one of your friend. Uh, f- First of all, I like to thank Devdut for asking this question, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से केवल उनका डाउट ही क्लियर नहीं होता, बाकी जो ये वीडियो देखेंगे उनका भी इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली डाउट क्लियर हो जाएगा. सो ऑब्वियसली यू डिज़र्व द अप्रिसिएशन. ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है कि अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन व्हाट इज दिस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बताना है. सो देर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी विल सी दी बोथ वेज. फर्स्ट वे यू नो we will use the Venn diagram, okay, and second way is usual A. okay, so let's see the Venn diagram first. पहले A यूनियन B ड्रॉ कर लेते हैं, फिर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उन दोनों में इंटरसेक्शन देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ये दो प्लॉट कर लिए मैंने. इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको A और इसको B नेम दे दिया मैंने, और यहाँ पे सिमिलरली इसको A और इसको B नाम नेम दे दिया. अब हमारे पास दो चीज़ें थी, एक था A यूनियन B और दूसरा था A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सो A यूनियन B इसमें बनाता हूँ मैं, तो वो रीज़न आपके पास आएगा, आप ध्यान से देखो, वो रीज़न आएगा ये A यूनियन B. ओके, अब ये तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो इसीलिए मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ. ए यूनियन बी होगा, ठीक है. अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले तो आप क्या करो, बी कॉम्प्लीमेंट बना लो. जब बी कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो बी को छोड़ के, इफ सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, देन बी को छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ये रीजन पूरा, ये जो पूरा एक्सक्लूडिंग बी सारा रीजन आ जाएगा, ठीक है. b को इसमें से हटा दो और आपके पास b कॉम्प्लीमेंट बन गया. जैसे ही हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट बना, उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हुआ b कॉम्प्लीमेंट. अब इसने कहा है b कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करना है किसको, a को. सो a में ये वाला रीजन जो है वो भी आता है, जो a इंटरसेक्शन b वाला रीजन है वो भी आता है. तो ये कंप्लीटली आपका बन गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो या डैश भी दे सकते हो. यहाँ पे ए यूनियन बी है. अब इनके बीच में हमें क्या करना था, इनके बीच में हमें करना था इंटरसेक्शन. सो आप बताओ देखकर, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट्स. इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स कौन सा है, एंड दैट इज योर आंसर. ऑब्वियसली the common point is nothing but A. क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो B कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन था वो यहाँ नहीं है, जो A और B के आउटसाइड है, मीन्स A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, वो इसमें नहीं है और इसमें है, तो इसका मतलब वो तो कॉमन पॉइंट हुआ नहीं. और यहाँ पे आप देखोगे B का ये रीजन नहीं है, यहाँ पे B का रीजन है, तो ये भी दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है. तो बचा क्या, ए. ए ही वो रीजन है जो दोनों में कॉमन है. सो यही इंटरसेक्शन का मतलब होता है. तो आंसर आपका ए आएगा, ठीक है. ये तो हुआ एक तरीका. सो एज पर वेन डायग्राम योर आंसर इज डी. ओके, नाउ इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है. लेट्स सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब आपको एक चीज़ पता होगी कि a प्लस बी डॉट सी क्या होता है, a डॉट सी प्लस बी डॉट सी. सो वही मैं करने जा रहा हूँ. यहाँ पे देखना ध्यान से, यूनियन को एनालॉग कर सकते हैं किसके साथ, प्लस के साथ. याद होगा आप लोगों को, एंड और नॉट आप जब पढ़ोगे डिस्क्रीट में तो कुछ इस तरीके से आता है, एंड और नॉट. यहाँ पे जो यूनियन का सिंबल होता है ये इसके लिए वर्क करता है. सो ये सभी एक दूसरे के एनालॉगी हैं समझने के लिए.
और जो इंटरसेक्शन के लिए आप देखोगे डॉट यूज़ होता है और एंड यूज़ होता है। सो ये सब नोटेशंस हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो मैं यही यूज़ करने जा रहा हूँ a प्लस बी डॉट, इसको ले रहा हूँ c। तो क्या आ जाएगा आपके पास a डॉट मतलब a इंटरसेक्शन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक तो ये आ गया। ठीक, देन प्लस प्लस मतलब यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक मैंने सही लिखा है, आप भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब क्या करना है, a इंटरसेक्शन, अब ये उस तरीके से हो गया a डॉट b प्लस सी। सो a डॉट b प्लस सी मतलब a डॉट b प्लस a डॉट सी। सो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन a, इसके लिए कर रहा हूँ a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन, अब इसका करेंगे b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, a इंटरसेक्शन a क्या आएगा, a यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्लियर। देन यूनियन b इंटरसेक्शन a and union b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दैट शुड बी 5, क्योंकि b और b कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट विल बी 5। ओके ओके, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, a यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ नथिंग बट a डायरेक्टली। ठीक है, यूनियन और b इंटरसेक्शन a, इट विल बी b इंटरसेक्शन a, और यूनियन 5 तो ये b इंटरसेक्शन a ही हो जाएगा। ठीक है, ये b इंटरसेक्शन a ही हो जाएगा। और जब a यूनियन b इंटरसेक्शन a करोगे तो b इंटरसेक्शन a मीन्स b और a दोनों में जो कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन है वो उसके साथ यूनियन कर रहा हूँ मैं a का। इसका मतलब ये हुआ कि वो a के ये पोर्शन जो है वो a के अंदर ही है, और इसी का a के साथ यूनियन कर रहा हूँ, तो इट इज़ नथिंग बट a। ठीक है, सो इस तरीके से भी आंसर आपका a आया है, और आपने वेन डायग्राम के थ्रू भी देखा था तो आंसर a आया है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। सो एक ये डाउट, हाँ यहाँ पे आपको हो सकता है एक डाउट हो कि ये स्टेप ए कैसे आया, तो आप डायग्राम से देख सकते हो, वेन डायग्राम से भी ये प्लॉट करके दिखा देता हूँ मैं एक बार। यहाँ देख लो, ए और बी प्लॉट किया यहाँ पे मैंने, दिस इज सपोज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, सो इसमें क्या है, ए पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले बी कॉम्प्लीमेंट देखो, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है जरा बताना। बी कॉम्प्लीमेंट रीजन है बी को छोड़ के बाकी सब रीजन। सो ये जो रीजन है, ओ सॉरी वेट मिनट, नो इट इज़ ओके, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रीजन मैंने जो अभी बनाया है ग्रीन कलर से, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करना है ए का, मतलब वो पॉइंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए में भी कॉमन हो और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन हो। सो ए में कॉमन हो और बी ए में कॉमन हो, साथ ही साथ बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है, तो वो रीज़न केवल कौन सा आया, वो रीज़न आपका आएगा केवल और केवल ये रीज़न। आई थिंक आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये रीज़न, दिस इज द रीज़न विच इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये रीज़न जो है आपका है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक अभी क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, सॉरी। अब इस रीज़न का मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, इस रीज़न का मुझे यूनियन करना है ए के साथ। अब ए ये कंप्लीट है और ये रीज़न इसके अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जब यूनियन करूँगा तो कंप्लीट ए बन जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ए लिखा है। तो आई थिंक वो डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेप डायरेक्ट मैंने ए कैसे लिखा है। और इसमें तो ऑब्वियसली यू के फाई के साथ यूनियन किया तो यही आ गया,
और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए करूँगा तो वो भी ए ही आ जाएगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये रीज़न है, ठीक है। इस रीज़न के साथ यूनियन किसका करना है, ए का, तो अगेन ये कंप्लीट ए बन जाएगा। सो आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू।